नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया कत्याल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ रूबरू में। आप देख रहे हैं MS TV और आज हमारे साथ हैं संजीव अरोड़ा जी, जो फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं इंद्रप्रस्थ संजीवनी NGO के। तो चलिए चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये NGO आखिर क्या करती है, कब शुरू हुई और क्या कंसेप्ट था उनके दिमाग में जिसने उनको इंस्पायर करा इसकी शुरुआत करने के लिए। हेलो सर, वेलकम टू द स्टूडियोज़। थैंक यू। सबसे पहले तो हम जानना आपसे यही चाहते हैं कि जो कंसेप्ट है आपका इंद्रप्रस्थ संजीवनी, ये कब स्टार्ट हुआ, क्या वो थॉट था जिसने आपको इंस्पायर करा कि आई शुड मेक समथिंग लाइक दिस? इंद्रप्रस्थ संजीवनी का अगर आप इस नाम पे जाएं, थोड़ा डीपली जाएं, तो इंद्रप्रस्थ जो है वो दिल्ली का पुराना नाम है और संजीवनी एक लाइफ गिविंग एक जड़ी बूटी है। तो हमने ये बनाया कि दिल्ली की एक ऐसी औषधि जो जीवन दान दे, और उस पे आधारित इंद्रप्रस्थ संजीवनी 2007 से लेके अभी 2018 तक 11 सालों में काफ़ी काम कर चुकी है। ये इंद्रप्रस्थ संजीवनी भैरव सिंह शेखावत जी ने जब वो उपराष्ट्रपति थे तब ये संस्था का निर्माण किया, और उसके बाद से लेके अभी तक मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ। मैं इसका फाउंडर हूँ। तो आज हमारे साथ 45,000 वॉलंटियर्स हैं जो विदाउट एनी कॉस्ट इंद्रप्रस्थ संजीवनी के लिए काम करते हैं। उन बुज़ुर्गों के लिए काम करते हैं, उन बुज़ुर्ग महिलाओं के लिए काम करते हैं, तिहाड़ जेल के कैदियों के लिए काम करते हैं जो वाकई ही ज़रूरतमंद हैं, जिनको नीड है। तो ऐसे 45,000 मेरे साथ मेरी बाजुएं हैं जो पूरे दिल्ली में, दिल्ली NCR में काम करती हैं। दैट्स अमेजिंग। तो हम लोग देख सकते हैं कि आपकी बहुत ही अच्छी सी टीम है और टीम का मतलब ही यही है कि टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। अकेला तो इंसान कुछ कर ही नहीं सकता। अगर लीडर अच्छा हो तो उसके साथ जो जुड़ने वाले लोग होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। और मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। जब हमने शुरुआत करी तो हम 5-7 लोग थे। हमें पता ही नहीं था कि इतनी ह्यूज टीम बन जाएगी, क्योंकि हर एक जो भी NGO बनाई जाती है, कोई संगठन बनाए जाते हैं, तो उसमें पैसे का बड़ा रोल होता है, फंड्स का बड़ा रोल होता है। कई लोग तो इसलिए NGO बनाते हैं कि हमें फंड्स चाहिए गवर्नमेंट से, और इसको मैं डिनाई नहीं करता। इसमें कोई ये भी नहीं कि मैं भी NGO चला रहा हूँ तो मैं किसी को बोलूँ कि नहीं, हम ऐसा नहीं करते। इंद्रप्रस्थ संजीवनी का आप इतिहास उठा के देख लें, 11 साल का, हमने कोई डोनेशन नहीं लिया आज तक, हमने कोई ग्रांट नहीं ली, फिर भी इतनी ग्रोथ है कि आज दिल्ली की नंबर 1 NGO है ये इंद्रप्रस्थ संजीवनी। अभी तक इतने काम कर चुके हैं और इतने सर्टिफिकेट्स, एप्रिसिएशन अवार्ड्स गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से इतने अवार्ड्स ले चुकी है कि शायद ही किसी NGO को इतना सम्मान मिला होगा। तो ये सिर्फ कैसे इतना सब कुछ हो गया, ये सिर्फ श्रमदान से है। मैं सोचती हूँ कि जब इरादे नेक हो तो अच्छे लोग, जैसा कि आपने कहा कि बहुत अच्छे लोग हैं मेरे साथ जो टीम वर्क कर रहे हैं और हम सक्सीड कर रहे हैं, तो इरादे जब नेक होते हैं तो अच्छे लोग जुड़ते ही हैं और एप्रिसिएशन मिलती है। लोग रिकग्नाइज करने से रुक नहीं पाते आपके एफर्ट्स। बिल्कुल, देखिए, लगन अगर हो और साफ नीयत हो तो बहुत से लोग आपके साथ सपोर्ट भी करते हैं और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम भी करते हैं। कई लोग होते हैं जो फिज़िकल नहीं कर पाते हैं, वो कहते हैं हम आपको सपोर्ट करते हैं दूसरे तरीके से। तो हमें तो फिज़िकल ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम जिनकी मदद करते हैं वो फिज़िकल इल है, उनको नीड है। चाहे वो मैं सीनियर सिटीजन्स की बात करूं या कुछ ऐसे लोगों की जो वाकई ज़रूरतमंद हैं, तो हमें उन लोगों की आवश्यकता होती है जो फिज़िकली जाके उनकी हेल्प करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें और उनका जो दर्द है उसको साझें। कहते हैं दर्द बांटने से वो कम होता है। तो NGO का अर्थ ये है, और जिस नीयत से हम काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कार्य है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने कई प्रोजेक्ट्स अपने चलाए हैं। उसमें 2 महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट हैं वो है नमामि गंगे और स्वच्छ भारत मिशन। इस दोनों के अंदर इंद्रप्रस्थ संजीवनी ने ऐसे कार्य करे हैं कि आज उसकी प्रशंसा केवल भारत सरकार नहीं, कई डिपार्टमेंट जो बड़े बड़े हैं वो इसकी प्रशंसा करते हैं। हमने गंगा जल नामक एक ऐप बनाया है, मोबाइल ऐप, कि आप उस ऐप को अपने मोबाइल से गूगल स्टोर से डाउनलोड करें और आप निःशुल्क गंगा जल अपने घर तक प्राप्त कर सकते हैं। वो सर्विस 24 घंटे के अंदर आपको मिलेगी। हमारे वॉलंटियर्स वही गंगा जल भरते हैं और जो हरिद्वार हर की पौड़ी से भर के हम लाते हैं और उनको बोतल्स में डाल के आपके घरों तक पहुंचाते हैं। इसका बड़ा अच्छा एक स्लोगन भी हमने बनाया, नाउ यू कैन गेट फ्री गंगा जल एट योर डोर स्टेप। तो हम ये काम भी कर रहे हैं और 6 लाख गंगा जल की बोतल्स अभी तक हम बांट चुके हैं।
और इसमें केवल हम सरकार की इस तरीके से मदद कर सकते हैं कि जो भी गंगा जल हम प्रोवाइड कर रहे हैं और जो आप ऑर्डर कर रहे हैं अपने मोबाइल पे, आपको एक प्लेज लेना है, एक शपथ लेना है कि मैं गंगा जल को साफ़ रखूँगा, गंगा घाट को साफ़ रखूँगा, गंगा नदी को साफ़ रखूँगा और लोगों को भी अवेयर करूँगा कि आप गंगा को स्वच्छ रखें। ओके, तो अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च आपको गंगा पुत्र का भी टाइटल दिया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करिए। देखिए, जब गंगा के ऊपर मैं कार्य कर रहा था तो स्वाभाविक है कि कई धर्मगुरु भी इसके बारे में जब उनको पता चला तो मेरे साथ जुड़े वो, और जब उन्होंने डिमांड की कि भाई हमें इतना गंगा जल चाहिए, दिल्ली में चाहिए, चेन्नई में चाहिए, अलग अलग जगह पे जब उन्होंने मांग करी तो और हमने निःशुल्क जब उनको प्रदान करा, तो महामंडलेश्वर स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज हैं, बहुत बड़े संत हैं, आदरणीय हमारे, उन्होंने मेरे को गंगा पुत्र की एक उपाधि से सम्मानित किया शिवरात्रि वाले दिन। और ऐसा समा था मेरे लिए, ऐसा लग रहा था कि पूरी लाइफ की एक बड़ी अचीवमेंट यही है कि मुझे गंगा पुत्र मिला है। मुझे कोई पद्मश्री नहीं मिला, मुझे कोई भारत रत्न नहीं मिला, पर ये गंगा पुत्र एक ऐसी उपाधि है जो आज तक शायद ही किसी को मिली होगी, पर मुझे मिली है, तो मेरा ये सौभाग्य है। और दैट्स ब्यूटीफुल। वैसे भी अप्रिसिएशन इज गोल्डन एंड इट्स ऑलवेज अ फ्यूल फॉर द नेक्स्ट। आपको और इनकरेजमेंट मिलती है कि अच्छा मैं और करूँगा इस दिशा में, और कार्य करूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है वो किन के माध्यम से हुआ है। जब इतने बड़े संत जब आपको सम्मानित कर रहे हैं और जिन्होंने पूरा जीवन धर्म के प्रति अपना लगा दिया, तो फिर एक गर्व महसूस होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि गंगा केवल कहने को एक नदी है, गंगा गंगा नहीं है। गंगा एक ऐसी पवित्र चीज़ है जो आपके जीवन में आपके जीवन को बदल देती है। मैं जब से गंगा पुत्र बना हूँ, मेरा ये मानना है, मेरा जीवन वाकई बदल गया है। और जीवन का अर्थ ये है कि अगर आपको भगवान ने जीवन दिया है तो इसको किसी न किसी काम में आप आगे लगाएं, अच्छे कामों में लगाएं, ना कि बुरे कामों में लगाएं। और वैसे भी ह्यूमन लाइफ या फिर इंसान का जीवन बहुत शिद्दतों के बाद मिलता है, तो उसको वेस्ट करना तो लायबल है ही नहीं। बिल्कुल, गंगा तो देखो शुरुआत गंगा से है, अंत गंगा में है। तो गंगा के लिए हम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं दूसरा आपको बता रहा था, स्वच्छ भारत के लिए जो भारत सरकार का दूसरा एक प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी हमने काफ़ी काम करा है। अभी हाल ही में 15 अगस्त को हमने लोगों का संकल्प दिलवाया है कि अब कूड़ा नहीं सड़क पर। ये एक अभियान हमने चलाया दिल्ली में, जगह जगह पे रेड लाइट क्रॉसिंग्स पे हमारे वॉलंटियर्स खड़े हुए, उन्होंने बैग्स दिए कार चालकों को, और उनसे ये कहा कि जो आप खाली बोतल, जो ऐसे आप वाटर पी रहे हैं, उसका मिनरल वाटर का बोतल आप बाहर फेंक देते हैं, चिप्स खा रहे हैं या पॉपकॉर्न खा रहे हैं तो उसके चिप्स रैपर्स आप सड़क पे फेंक देते हैं, तो इस सड़क जो है कूड़ा घर नहीं है। जैसे आप अपने घर पे कूड़ा नहीं मचाते, ऐसे ही हमने एक उनसे रिक्वेस्ट करी है कि आप गलियों में, मोहल्ले में, सड़कों पर, अपने शहर में इसमें गंदगी ना फैलाएं। तो वो जो बैग हैं वो निःशुल्क बांटे गए, और उन बैग में आप अपनी बोतल्स जो हैं, जो खाली बोतल्स हैं, उसमें आप रख सकते हैं, रैपर के पैकेट रख सकते हैं, और घर जाके आप उसको डस्टबिन में थ्रो कर सकते हैं, या नियर बाई कोई भी डस्टबिन हो वहाँ पे आप थ्रो कर सकते हैं। तो इस अभियान से भी मुझे बड़ी प्रशंसा मिली लोगों की, और लोगों ने बड़ा एक मेरे को सपोर्ट किया। तो यही है सोशल वर्कर के लिए तो एक सर्टिफिकेट कि भाई आपके द्वारा किए जा रहे जो कार्य हैं उसकी प्रशंसा अगर मिल जाए तो एग्जैक्टली और वैसे भी अगर कभी भी हमें सोसाइटी में चेंज लाना है तो एक वो जो अवेयरनेस होती है ना, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट करना जो आप लोग कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी चीज़ को कंपेल नहीं कर सकते। एनजीओ का तो कार्य यही है। एनजीओ का काम है कि अवेयरनेस लोगों तक लेके जाए, उनको जागरूक करें। जैसे मैं आपको बताऊं, इंद्रप्रस्थ संजीवनी ने पिछले कई चुनावों से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर स्वेप में काम करा। इनकी एक प्रोजेक्ट है स्वेप, उसमें लोगों को जागरूक करना है कि वोट जो है आपका अधिकार है, और पूरे दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी भारत में है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि 100% वोटिंग हो, तो जो वोटर है वो घर से बाहर निकले वोट वाले दिन और जाके पोलिंग करे। तो इस पर भी हमने काफ़ी काम करा, डेमोक्रेसी वॉल्स लगवाई, लोगों से प्लेज दिलवाए, उस पर सिग्नेचर्स करवाए, कॉलेजेस में गए, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे उनको बताया कि आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, आपके वोट की क्या वैल्यू है, और इसी वोट से आप सरकार चुनते हैं, वही सरकार 5 साल में
देश को एक नया रूप दे सकती है। अच्छी सरकार आएगी तो अच्छा देश बनेगा। तो आप लोग गवर्नमेंट के सारे इनिशिएटिव्स को सप्लीमेंट कर रहे हैं। क्लीन गंगा अगर मैं देखूं और फिर स्वच्छ भारत अभियान देखूं एंड वोटिंग का आपने बताया, दैट्स ब्यूटीफुल। कई लोग कहते हैं कि आपकी जो एनजीओ है दूसरी एनजीओज की तरह नहीं है। जो कई एनजीओज होती हैं वो वुमेंस के लिए काम कर रही हैं, तो पर्टिकुलर वो वुमेंस के लिए ही काम कर रही हैं। कई एनजीओज ऐसी हैं जो सीनियर्स के लिए काम कर रही हैं, तो सीनियर्स के लिए ही कर रही हैं। तो मेरा मानना है कि एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी शुड बी केटर्ड। अगर आपने एनजीओ बनाई है, एनजीओ का अर्थ ही है सामाजिक संगठन, तो समाज में कोई भी चीज़ ऐसी है जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे आप अपना श्रमदान करके उसको एक अच्छी दिशा दे सकते हैं, एक सुधार कर सकते हैं, तो मेरा मानना है कि हर एनजीओ को हर काम करने चाहिए। उसको ये नहीं कि मैं सिर्फ महिलाओं के लिए कर रही हूँ या फिर बुज़ुर्गों के लिए कर रहे हैं या चाइल्ड लेबर के लिए कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि आपकी एक एनजीओ एक स्पेशलिस्ट है, आप उसमें ये काम कर रहे हैं, पर आपको दूसरी चीज़ों को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। तो सभी को अगर हम जो प्रोजेक्ट्स हैं साथ में लेके चलें, और कई हद तक एनजीओ भारत सरकार की मदद भी करती हैं, क्योंकि भारत सरकार जो पॉलिसी लेके थी उसको नीचे तक लेके जाना, एक क्लस्टर तक लेके जाना, एक स्लम बस्ती तक लेके जाना। That's what I said. You're supplementing all the initiatives. I would like to know कि अगर आपकी एनजीओ से कोई भी बंदा जुड़ना चाहता है, तो how can that person approach and contact you? हमारी 2 वेबसाइट्स हैं, indraprasthsanjeevani.org, indraprasthsanjeevani.ngo.org। वहाँ पे ऑनलाइन आप सबमिशन दे सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। दिल्ली में इसका हेड ऑफिस नारायणा में है, और सभी जो दिल्ली की 70 विधानसभाएं हैं वहाँ पर हमने विधानसभा वाइज ब्रांचेस बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। अभी तक हम आधा पूरा कर चुके हैं, 35 विधानसभाएं हमारी कंप्लीट हैं। 35 में और अभी हम अच्छे लोगों को जोड़ रहे हैं जो वाकई श्रमदान की एनजीओ के अंदर कोई मतलब ही नहीं है। जो भी व्यक्ति जुड़ता है इसके साथ वो सिर्फ निस्वार्थ जुड़ता है, और वो ये चाहता है कि मेरी तरफ से मेरे जीवन में से कुछ पल मैं समाज सेवा के लिए दे सकूं। That's amazing. मतलब इट्स लाइक सेल्फ लेस मोटिव है, और अगर आप सोसाइटी की हेल्प करना चाहते हैं तो आइए। और आगे की क्या इनिशिएटिव्स हैं, कुछ प्लान्स? अभी हाल ही में हमारा एक कार्यक्रम आने वाला है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का 150th बर्थ एनिवर्सरी है, तो भारत सरकार इसको 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़े के रूप में मना रही है। हमने थोड़ा सा इसको डिफरेंट करा है। हम भी स्वच्छता का तो हम काफ़ी समय से काम कर ही रहे हैं, पर इस दिन हम जो है महात्मा गांधी प्रेस्टिजियस अवार्ड के नाम से उन लोगों को सम्मानित करेंगे जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, चाहे वो सोशल वर्क है, चाहे वो स्वच्छता अभियान के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में जो भी काफ़ी अच्छा भारत को भी रिस्पांस मिला है, जो हमारे युवा हैं गोल्ड मेडल लेके आए हैं, ब्राउन्ज मेडल लेके आए, सिल्वर मेडल लेके आए, उनको भी एक सम्मानित करने का एक हमारा एक ये प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है। कई ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन में एक मिसाल कायम कर चुके हैं, तो उनको भी हम वहाँ पे बुला के सम्मानित करेंगे। मेडिकल फील्ड के लोग हैं, सर्विसेज से हैं, कई ऐसे पुलिस जवान हैं हमारे यहाँ के जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा है क्राइम को रोकने में, उनको भी हम सम्मानित करेंगे। तो ये एक अवार्ड फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में किया जा रहा है, जिसमें कई गणमान्य लोग उपस्थित होंगे, कई केंद्रीय मंत्री रहेंगे। सो अगेन इनकरेजमेंट फॉर द नेक्स्ट फॉर एवरीवन, एंड एक दूसरे से भी हम काफ़ी कुछ सीखते हैं और इंस्पायर होते हैं। देखिए, कुछ भी अगर समाज सेवा से अगर आप काम कर रहे हैं समाज सेवा में, तो ऐसे करके नहीं समाज सेवा होती। समाज सेवा ऐसे होती है, सबको साथ में लेके चलना चाहिए, और ये संभव है कि अगर आप सबको साथ में लेके चलेंगे तो कार्य जो है वो टाइम भी कम लेगा और पावरफुल भी वो काम होगा। Exactly. मैंने शुरू में कहा ही था, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, सो दैट्स अ टीम। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं कहूँगी कि इंद्रप्रस्थ संजीवनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, काफ़ी कुछ कर चुकी है, काफ़ी कुछ करना बाकी है। सो वी विश यू अ वेरी गुड लक फॉर ऑल योर endeavors. थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नॉलेज विद अस एंड योर इनिशिएटिव्स एंड इंस्पायरिंग अस। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग भी जो है 2 अक्टूबर को, जो महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती है, एक संकल्प लें। इस कार्यक्रम का नाम जो मैं अभी आपको बता रहा था, उस कार्यक्रम का नाम भी संकल्प है, और संकल्प लें, से नो टू प्लास्टिक बैग, से नो टू चाइल्ड लेबर, से नो टू करप्शन। इस तरीके से कोई भी एक Say no to all the vices. Thanks for talking to us, and thanks for coming here. Thank you. So, let's take a pledge to say no to all the vices. Let's say no to corruption,
नो टू इलिटरेसी, नो टू लिटरिंग अराउंड, और हर अच्छी आदत को अपने जीवन में अपनाइए। ये थे संजीव अरोड़ा जी, इंद्रप्रस्थ संजीवनी एनजीओ से। मुझे आशा है कि इनका कंसेप्ट आपको समझ आया होगा और इनकी अच्छी बातें आपने सिर्फ सुनी नहीं होंगी, अपने जीवन में उन्हें उतारेंगे भी। आज के लिए रूबरू में बस इतना ही। मैं श्रेया कत्याल लेती हूँ आपसे इजाज़त, मगर बहुत जल्द आऊँगी एक नए सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। टिल देन यू कीप वॉचिंग MS TV, हर पल आपके साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे कनेक्टेड।